ओम शांति। आज का विषय है सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जिस तरह से 24 घंटा का दिन और रात होता है, उसी तरह सृष्टि का पूरे चक्र का समय 5000 वर्ष का है। हर युग का समय 1250 वर्ष है। जिस तरह से समय 24 घंटा को हमने 4 स्टेज में परखा है, देखा है। रात, सुबह, दोपहर, सायंकाल। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का भी आयु 4 भागों में देखा जा सकता है। पहला बाल्याकार, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा युवावस्था और चौथा वृद्धावस्था। ऋतु भी 4 भाग में ही बटा गया है। तो इस आधार पर पूरे सृष्टि का भी 4 भागों में बांटा गया है। और जिस तरह से रात से दिन होता है, रात्रि को हम काला समय देखते हैं, अंधकार का समय देखते हैं। और जब सूर्योदय होता है, सुबह होता है, तो वह समय रोशनी का समय होता है, जिसे हम दिन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक कलयुग की दुनिया, विषय विकारों की दुनिया, अब जो समय अंधकार का समय है वो लास्ट चरम पे है, ख़त्म होने वाला है। और अब नई रोशनी, नई किरण के साथ सतयुगी दुनिया आने वाला है। पुनः से सृष्टि पवित्र शतो प्रधान बनने वाला है और आ रहा है। तो हम सब बच्चे भी, हम सभी आत्मा अभी परमपिता, परम शिक्षक, सद्गुरु शिव बाबा से अभी संगम युग के समय हम ज्ञान धारण कर पुनः मनुष्य से देवता बन सकते हैं। राजयोग के द्वारा अपने स्वरूप आत्मा और पिता के स्वरूप, परमपिता परमात्मा के स्वरूप को हम महसूस कर सकते हैं। अभी इस संगम पर स्वयं परमात्मा इस भूधरा पर आते हैं। इस कारण से परमात्मा का एक नाम स्वयंभू भी है। इसको हम शंभु कहते हैं। स्वयंभू मतलब स्वयं इस भूमि पर, इस धरातल पर, इस जमीन पर आते हैं। पर काया ब्रह्मा के तन के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। और
शिव बाबा मुरली के द्वारा हम बच्चों को स्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान, मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी, हमारे कर्मों की गुह गति का नॉलेज देते हैं। तो अभी हम आने वाली दुनिया की तैयारी में लग जाए, अपने संस्कार को परिवर्तन करें, आसुरी संस्कार को हम दैवी संस्कार में परिवर्तन करें। और ये परिवर्तन तब होगा जब हम राजयोग की पढ़ाई करेंगे। अभी आने वाली दैवी सृष्टि में आत्मा 16 कला संपूर्ण पवित्र होंगे। इसलिए हम अपने आचरण को भी, मन को भी पवित्र कर सकते हैं इस राजयोग की पढ़ाई से। अभी सृष्टि का लास्ट समय कलयुग, अब पुनः से सतयुग आने वाला है। जिस तरह से दिन के बाद रात आता है, ठीक उसी प्रकार अब कलयुग के बाद सतयुग आनी है। ये हमारी निश्चय बुद्धि ही हमें विजय बनाएगी। आप लोगों से भी अनुरोध है, कहना है कि आप लोग भी इस राजयोग के द्वारा मनुष्य से देवता बन सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अभी पूरे विश्व में, हर देश में, हर राज्य में अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें स्वयं निराकार परमात्मा टीचर बन हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो डायरेक्ट परमात्मा से हम आत्मा अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जिस तरह से इस शरीर का निर्वाह करने के लिए हमें शरीर जैसे टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं और औषध आहार पर पद पाते हैं, तो भी आत्मा भी इस संगम के समय परमात्मा से पढ़ाई कर अपना श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। तो आप लोग भी आइए और ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसकी मेन शाखा, मेन ब्रांच माउंट आबू में है, आप लोग भी एक बार ज़रूर घूमें और अपने पिता से वर्षा लें, क्योंकि हम सब बच्चे उनके विशेष हैं, हकदारी बच्चे हैं, जो पिता का धन है, ज्ञान धन है, हम सब अर्जन करें। ओम शांति।